हमारे बुजुर्ग हमें रामायण की पौराणिक कथाएं से महान कहानियां सुनाते रहे और पर्याप्त सबूतों के अभाव में रामायण को साहित्य का अभिन्न अंग कहा जाने लगा। लेकिन आज हमारे पास जो सबूत है, इसे देखने के बाद आप रामायण की कहानियों को फिर से अपने बड़ों से और इस बार एक अलग रोशनी से सुनना चाहे। द मिस्ट्री कोबरा हुड केव। श्रीलंका के श्रीगिरिया में एक गुफा है जिसे पुरातत्वविदों ने 100% प्राकृतिक होने का परीक्षण किया है। इस गुफा की रहस्यमय बात यह है कि इसका आकार मानव हाथों से अछूते होते हुए भी कोबरा का आकार ले चुका। इसके अलावा इस गुफा में अभी भी इसकी दीवारों पर गुफा चित्र है जिसमें माता सीता के असुरों द्वारा कब्जा किए जाने के दृश्य को दर्शाया गया है। दी एग्जाइल लोकेशन। आइए कहानी को थोड़ा पीछे करें और उस बिंदु पर पहुंचे जहां श्री राम को अपने ही पिता दशरथ द्वारा अपनी पत्नी कैकेयी की किए गए एक वादे के कारण वनवास की सजा सुनाई गई। आज्ञाकारी पुत्र होने के कारण प्रभु श्री राम अपनी सुंदर पत्नी माता सीता को और अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन में चले गए और जिस स्थान पर उन्होंने अपनी कुटिया बनाई और अगले 14 वर्ष तक रहे उसे पंचवटी कहा जाता है। यहाँ पर आश्चर्यजनक बात आती है, नासिक के पास पंचवटी नामक एक जगह मौजूद है। यह अवकाश दावा किया जाता है ये पंचवटी वही स्थान है जहाँ पे श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने शाही महल से निर्वासित होने के बाद अपना निवास बनाया था। आज इस जगह में बहुत सारे मंदिर है और अक्सर लोग इसे देखने आते हैं। जटायुज रेस्क्यू अटेम्प्ट। जब रावण द्वारा माता सीता का अपहरण किया गया था तब जटायु नामक एक अर्ध देवता थे जो माता सीता के बचाव में आए थे। हालांकि रावण ने जटायु के पंखों को मार डाला और वो जमीन पर गिर गए। इस बीच श्री राम और लक्ष्मण को जमीन पर पड़े हुए अब मरने वाले अर्ध भगवान मिले। यह जटायु ही थे जिसने श्री राम को कहा था कि यह रावण था जिसने माता सीता का हरण किया था और ये लंका थी जहाँ पर राम जी को अपनी सुंदर पत्नी माता सीता मिलेगी। लेकिन अफसोस जटायु को बचाया नहीं जा सका क्योंकि वो अब अंतिम सांसें ले रहे थे। जटायु को उनके बहादुर प्रयासों के लिए धन्यवाद देने के लिए और माता सीता के अपहरण के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने के लिए प्रभु श्री राम ने अपनी दिव्य शक्तियों के साथ ले पाची शब्द का उच्चारण किया जिसका तेलुगु में अर्थ है उठो पक्षी। यह तथ्य यह है कि आंध्र प्रदेश में लेपाची नामक एक वास्तविक स्थान है जो कथित तौर पर वो स्थान है जहाँ पे जटायु गिरे थे। जटायु सीता माता को बचाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने के नाते रामायण में अत्यंत पूजनीय है। माता सीता लाइफ इन श्रीलंका। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया और उन्हें अपने साथ लंका राज्य में ले गए तो कहा जाता है कि वो उन्हें पहले एक स्थान पर ले गए थे जो अब श्रीलंका में एक पर्यटक स्थल है जिसे आज के टाइम पे सीता कोतुबा कहते हैं। और पुरानी कथाओं के अनुसार यहाँ से रावण उसी अशोक वाटिका के पास ले गया और आश्चर्यचकित कर दिया। श्रीलंका में एक वास्तव अशोका वनम है और हम पे विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं, अपना श्रीलंका वीजा प्राप्त कर सकते हैं और इस जगह को अपने आंखों से देख के विश्वास कर सकते हैं। फुटप्रिंट ऑफ लॉर्ड हनुमान। रामायण की पौराणिक कथाओं के अनुसार जब प्रभु श्री राम ने अपनी पत्नी माता सीता को बचाने के लिए वानर सेना को तैनात किया था तब उन्होंने उनमें से सबसे मजबूत को चुना जिसे माता सीता के सटीक स्थान का पता लगाने के लिए हनुमान नाम दिया गया था। श्री राम के आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हनुमान जी माता सीता के सटीक स्थान का पता लगाने के लिए लंका गए। शक्ति और दिव्य आशीर्वादों से परिपूर्ण हनुमान जी अपने रूप को बदलने के लिए एक विशेष क्षमता से संपन्न थे, अर्थात वो अपने आकार को एक विशाल के आकार तक बढ़ा सकते थे या अपने आकार को एक औसत बंदर न छोटा कर सकते थे। इस बात का समर्थन करने के लिए आज तक अशोकावनम के पास हनुमान जी के पैरों के निशान बताए गए हैं। ये पैरों के निशान आकार में बड़े हैं और हनुमान जी की विशेष शक्तियों का प्रतिबिंब भी है। रामायण का एक हिस्सा बताता है कि जब रावण को पता चला कि हनुमान जी माता सीता का सटीक स्थान का पता लगाने के लिए लंका आए हुए हैं और साथ ही साथ हनुमान जी ने उनके एक बेटे अक्षय कुमार को भी जान से मार दिया है तो उन्होंने हनुमान जी को बंदी बनाने के प्रयास में उनकी पूंछ में आग लगा दी और उसके बाद इस प्रकार से हनुमान जी ने लंका को कूद कूद कर जलाया कि पूरे लंका और उसके अगल बगल के जितने भी रहने वाले लोग थे हर जगह आग लग गई थी। और आज भी अगर उस जमीन को देखा जाए तो उसके कुछ हिस्सों में जहाँ कभी रावण का एक महल खड़ा था मिट्टी आसपास के क्षेत्र में के तुलना में कुछ ज्यादा ही अधिक गहरी है जो कि सबूत को कहीं न कहीं दिखाता है कि उस जगह पे आज से पहले कोई घटना घटी। हॉट वेल रावण द्वारा निर्मित कहा जाता है। गर्म झर्रे अच्छी तरह से संरचनाएं हैं जो अभी भी मौजूद है और स्वाभाविक रूप से गर्म पानी की श्रीलंका की आपूर्ति का एक अभिन्न अंग भी है। 10 हेडेड रावण। जब कभी भी रावण को ग्रंथों या फिर मूर्ति में चित्रित करना होता है तो उसे 10 सिर वाले दिखाया जाता है जबकि ये कथन है कि रावण के 10 सिर है अत्यधिक असंभव लग सकता है। ये तथ्य है कि उनके 10 राज्यों पर शासन किए गए थे, ये दूर की कौड़ी नहीं है। 10 राज्य 10 मुकुट कोई आसान बात नहीं है। एक अन्य सिद्धांत में कहा जाता है कि रावण एक महान विद्वान था और उसके 10 सिर 6 शास्त्रों और 4 वेदों पर उनकी महारत का प्रतिबिंब था। सिद्धियों में से एक में कहा जाता है कि रावण के 10 सिर मनुष्य के 10 नकारात्मक इंद्रियों का भावनाओं को दर्शित करते हैं, अर्थात काम, क्रोध, भ्रम, लालच, अभिमान, ईर्ष्या, मन, बुद्धि, इच्छा और अहंकार। वो 10 अवगुण है जो एक इंसान में होते ही है और इंसान इसे अपने कर्म और अपनी सोच के जरिए कम ज्यादा करते ही रहता है। हालांकि ये 10 गुण कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाते हैं एक इंसान। राम सेतु। हालांकि उस पुरानी
पौराणिक समय में श्री राम को यात्रा करने के लिए श्रीलंका तक तो कोई वीजा की आवश्यकता तो नहीं थी। जल निकायों के रूप में ये एक बड़ी समस्या जरूर थी, जिसे आज हम पाक, जलडमरू मध्य और मक्कार की खाड़ी कहते हैं। रावण के राज्य को पाने के लिए श्री राम को इन जलाशयों को पार करना पड़ा, इसलिए उन्होंने वानर की अपनी सर्वोच्च सेनाओं को दोनों देशों के बीच एक पुल बनाने का आदेश दिया और उनकी दिव्य शक्ति से पत्थर पानी पर तैरने लगे। गूगल मैप और जटिल तकनीक की मदद से यदि आप मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य को ध्यान से देखें तो वास्तव में दोनों देशों के बीच में एक कड़ी को देखा जा सकता है। इस कड़ी को अक्सर राम सेतु या राम के पुल के नाम से भी जाना जाता है और वैज्ञानिकों के परीक्षण के बाद ये भी पता चला है कि ये जो राम सेतु है ये पूरा का पूरा सेतु नेचुरली फॉर्म्ड नहीं है, यानी प्राकृतिक तौर से नहीं बना हुआ है। इसे किसी ह्यूमन के जरिए ही बनाया गया है, जो कि इस बात का सबूत देती है कि इसे प्रभु श्री राम ने ही बनाया था श्रीलंका तक अपनी पूरी सेनाओं को पहुंचाने के लिए। द जर्नी फ्रॉम श्रीलंका टू अयोध्या। विजयदशमी वो दिन है जब राक्षसों और वानरों की सेना के बीच एक महायुद्ध में श्री राम ने रावण को हराया था। माता सीता को बचाया गया और श्री राम अपने भरोसेमंद साथियों के साथ अपनी पत्नी को वापस अपने राज्य अयोध्या ले गए। 21 दिन बाद वो अयोध्या लौटे और उनकी वापसी के कारण दिवाली को रोशनी के साथ मनाया जाता है, क्योंकि ये पहली बार अयोध्या के मूल निवासियों द्वारा किया गया था, प्रकाश द्वारा अंधेरे की हार का जश्न मनाने के लिए। यहाँ तक कि आज के दिनों में भी इन देशों के बीच में यात्रा में कुल 21 दिन का समय लगता है, जो कि बहुत भरोसेमंद गूगल मैप के अनुसार है, जो कि विजयदशमी के दिवाली तक के दिनों की संख्या है। ये हमारी कहानी है कि रामायण वास्तव में कैसे सच हो सकती है, या शायद एक पौराणिक कथा होने से थोड़ा अधिक भी हो सकती है। किसी भी परिदृश्य में जब एक लेख उत्पन्न होते हैं या संदेह को मिटा देते हैं, हम चाहते हैं कि आप ये जान ले कि ये एकमात्र अटकलें हैं जो आसानी से उपरोक्त सूचनाओं द्वारा समर्थित हो सकती है। हमें उम्मीद है कि यह आपकी दिवाली योजनाओं में बाधा नहीं डालता है, कम नहीं, ये सिर्फ आपके लिए एक रोमांचित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्रस्ताव है। तो ये थे वो 10 सबूत जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि रामायण कोई काल्पनिक घटना नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आपको और भी कोई सबूत पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल हम सब जानते हैं।